कल से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी और इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई इनकम टैक्स और फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े भी 3 ऐसे रूल्स हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे। शेयर मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव निवेशकों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे में शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको इन 3 रूल्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर यानी कि कल से बदलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्जेस में किया है। एनएसई और बीएसई ने कैश एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए लगने वाले ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। एनएसई में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपीज यानी कि ₹2.97 पर लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन फीस ₹1.73 पर लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी, जबकि ऑप्शंस में ₹35.03 प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में एनएसई ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस को 0.35 यानी कि 35 पैसे पर लाख ट्रेडेड वैल्यू को रखा है। इसके अलावा अगर करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ये फीस ₹31.01 प्रति लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। इसी तरह बीएसई ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के साथ पर 1 करोड़ की टर्न ओवर वैल्यू पर ₹45 की फीस लगेगी। बीएसई के ऑप्शंस पर 1 करोड़ की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर ₹100 की फीस लगेगी और ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। सेबी के निर्देश के बाद एनएसई बीएसई ने ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया। सेबी एक मैंडेट लेकर आई थी जिसमें था कि स्टॉक एक्सचेंजेस को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के सभी मेंबर्स के लिए यूनिफॉर्म फ्लैट फी स्ट्रक्चर रखना जरूरी किया था। इसके जरिए सेबी वॉल्यूम और एक्टिविटी के आधार पर अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग फीस के स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है। अगला जो नियम है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर है। आपको बता दें कि यूनियन टैक्स 2024 में सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। नए रूल्स के तहत इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 0.015% से लेकर 0.02% का टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग पर 0.1% का टैक्स देना होगा। अगला जो नियम है वो शेयर बायबैक पर आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने शेयर बायबैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड के बराबर बताते हुए इस पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। ये भी 1 अक्टूबर से ही अप्लाई हो रहा है। अभी तक शेयर्स की पुनर्खरीद यानी कि शेयर्स के बायबैक से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी होल्डर के ऊपर नहीं होती थी। शेयर बायबैक पर टैक्सेशन के नियम कंपनियों के ऊपर लागू होते थे, लेकिन उसमें उन्हें छूट मिली हुई थी। अब शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को लेकर टैक्स की देनदारी कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियों से शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब इस तरह से जो भी कमाई होगी उसके लिए शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन नहीं बल्कि डिविडेंड के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। यानी जिस तरह से डिविडेंड से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, उसी तरीके से अब बायबैक की कमाई पर भी टैक्स का नियम लागू होगा। डिविडेंड से होने वाली कमाई को टैक्स पेयर्स की कुल इनकम में जोड़ा जाता है। उसके बाद इनकम का जो भी कैलकुलेशन बैठता है उसके स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसी तरह टैक्स भरने वाले शेयर होल्डर्स की टोटल इनकम में बायबैक की कमाई को भी जोड़ा जाएगा और उसके बाद संबंधित स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 ऐसे बड़े रूल्स हैं जिनमें बदलाव किया गया है और जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।